नमस्कार साथियों। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास की सीरीज़ के बारे में, जिसका ये भाग 4 हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तकों में रामानुजाचार्य के साथ साथ यमुनाचार्य, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र और रंगनाथ मुनि भी हैं। सातवें आलवार भक्त चेरवंशी राजा कुलशेखर ने सीताहरण का प्रसंग सुनकर भावावेश में तुरंत ही लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। जी हाँ, ये एक प्रसंग माना जाता है जिसमें जो सातवें आलवार भक्त जो थे चेरवंशी राजा कुलशेखर, जब उन्हें राम कथा सुनाई गई और राम कथा में जब सीताहरण का प्रसंग आया, तब वे तुरंत उन्होंने भावनाओं के वेश में आकर लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। सीताचर्यम और रामचर्यम दोनों के रचयिता भुवन तुंग सूरी हैं। कथा कोश के रचयिता हरिशेन हैं। पौमचर्यु के रचयिता विमल सूरी हैं। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता जयपुर में है, जिसकी स्थापना अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी ने की। गलता जी को उत्तर तोताद्री भी कहते हैं। रामानुज संप्रदाय के लिए जो महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए गलता जी का था। तुलसीदास जी के 5 बड़े ग्रंथ रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली। तुलसीदास जी के 7 छोटे ग्रंथ रामलला नहछु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण और जानकी मंगल। विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना तुलसीदास ने कली काल से मुक्ति पाने के लिए राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु की थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास जी के बड़े ग्रंथ कौन से हैं और तुलसीदास जी के छोटे ग्रंथ कौन से हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में भी बात करते हैं कि हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास ने बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु की। रामचरितमानस का प्रारंभ अयोध्या में हुआ। इसका किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। इस रचना को पूर्ण करने में कुल 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है तुलसीदास जी के लिए। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि अगर किसी को कहते हैं तो वह तुलसीदास है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। विनय पत्रिका का प्रधान रस शांत रस है तथा 279 पद हैं। इसकी भाषा ब्रज है। कबहू अम्बा अवसर पाई, कछु करुण कथा चले, मेरी बिगड़ी बन जाए। यह तुलसीदास जी का कथन है। विनय पत्रिका में नवधा भक्ति का स्वरूप मिलता है। महावीर चरित नामक ग्रंथ बहुभूति का है, जो राम कथा से संबंधित है। महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध भी राम कथा से है। लोक रक्षक राम के स्वरूप की उपासना रामानंद ने की। प्रसन्न राघव नामक राम कथा के रचयिता जयदेव हैं। काशी में तुलसीदास ने गुरु शेष सनातन के पास रहकर विद्या अध्ययन किया। तुलसीदास जी की गीतावली सूरदास से प्रभावित है। गीतावली में ब्रज भाषा के साथ संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है, जबकि कवितावली में ब्रज भाषा के साथ अवधी, बांग्ला, राजस्थानी तथा अरबी फारसी के शब्द हमें मिलते हैं। तो ये रचनाओं में तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में क्या कहा गया है तथा उनकी रचनाओं में क्या क्या हमें प्राप्त होता है, कितने पद हैं, यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दृष्टांत बोधिका के रचयिता रामचरण दास हैं। अगुण न ही सगुण न ही कुछ भेदा, ये तुलसीदास जी का कथन है। रामचरितमानस की टीका महेंद्र रामचरण तथा राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी। कवित विवेक एक नहीं मोरे, यह कथन है तुलसीदास जी का। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास हैं। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन स्वसुखी संप्रदाय के लोग देते हैं। लोटा तुलसीदास का लाख टका का मोल, यह होल राय का कथन है। ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है होल राय जी का। लोटा तुलसीदास का
लाख टका को मोल, यह होल राय जी का कथन है। चलिए आगे बात करते हैं। भक्तमाल का रचना काल 1596 है। स्वयं को सीता की सखी अग्र अली मानते हैं। रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार रामचरण दास हैं। अवध विलास ये लाल दास की रचना 1643 में हुई। जानकी मंगल की भाषा अवधी है। रामानंद वैष्णवों की एक शाखा जो सगुण उपासना से कुछ हटकर योग परक सिद्धियों में आस्था रखती है, वह तपसी शाखा है। आचार्य शुक्ल ने जीवन उत्सव का कवि सूरदास को माना है। भक्ति काल के राधा और कृष्ण क्रमशः शक्ति और ब्रह्म थे। कृष्ण भक्ति को साहित्यिक रस परिपाटी पर सनातन गोस्वामी ने स्थापित किया। हिंदी की गीत गोविंद कवि नंददास की रास पंचाध्यायी को कहा जाता है। भागवत दशम स्कंद भाषा नंददास की रचना है। विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप निम्बार्क 1162 ने उपस्थित किया। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव विद्यापति का था। सूरदास का विवादित ग्रंथ साहित्य लहरी था। इसका कारण इसकी विषय वस्तु था, ध्यान रखिएगा। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक कुशाग्र बुद्धि कवि कृष्णदास थे। राग अनुराग भक्ति का संबंध पुष्टि मार्ग से है। श्रृंगार सोरठा के रचनाकार रहीम दास है। ध्यान रखिएगा, ये इनकी इम्पोर्टेंट किताब का नाम है, ग्रंथ है श्रृंगार सोरठा, जिसके रचनाकार है रहीम दास जी। चलिए आगे बात करते हैं। अन्य बहुत इम्पोर्टेंट है। नेह मंजरी के रचयिता ध्रुवदास, जन्म वर्ष 1573 में, इन्होंने ब्याहलो नामक ग्रंथ की भी रचना की। मधुवन तुंग कत रहत हरे, यह कथन सूरदास का है। कृष्ण चरित्र के रचनाकार ब्रजवासी दास है। कृष्णायन के रचनाकार द्वारिका प्रसाद हैं। कृष्णाश्रय के रचयिता वल्लभाचार्य हैं। भगवत संदर्भ के रचनाकार जीव गोस्वामी हैं। ध्रुवदास का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से है। चंद्र 84 चंद्र गोपाल की रचना है। कृष्ण काव्य हरिचरित जो अवधी भाषा में है, इसके लेखक लालच दास है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ ने कहा था। रसखान के काव्य का रस कौन सा है? वह श्रृंगार रस है। जाके सिर मोर मुकुट मेरव पति सोई, यह मीरा की स्वकीय भाव की भक्ति व्यक्त हुई है। कृष्ण जन्म से मथुरा गमन तक का वर्णन सूरदास के सुर सागर में मिलता है। मीरा संप्रदाय निरपेक्ष थी, कोई संप्रदाय उनका नहीं था। सुर सागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि इसमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है। कृष्ण गीतावली में तुलसीदास ने भ्रमर गीत की रचना की। अष्टछाप के चित्त स्वामी अष्टछाप में इसलिए दीक्षित हुए क्योंकि वे विठलनाथ के चमत्कारी व्यक्तित्व से प्रभावित थे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो रसखान और जो मीरा, इनके क्या होता है कि इनके संप्रदाय भी पूछे जाते हैं कि कौन से संप्रदाय में क्या था। ये मीराबाई का प्रश्न आया हुआ बहुत प्रश्न है, तो बहुत सारे प्रश्न देखिए आपको पंक्तियों में इम्पोर्टेंट ही मिलेंगे। रास पंचाध्यायी में नंददास ने लौकिक व पारलौकिक रूप को समन्वित रूप में प्रस्तुत किया है। दिष्टकूट पदों का वर्ण विषय राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थगोपन शैली में वर्णन होता है। इसमें शब्दार्थ चमत्कार से युक्त पद आते हैं, ध्यान रखिएगा। दिष्टकूट पद क्या होते हैं? प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूरदास की काव्य कला का श्रेष्ठ निर्देशन भ्रमर गीत प्रसंग है। सूरदास का जो भ्रमर गीत प्रसंग है वह कौन सा है? प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कथन भी है साथ साथ में, तो हम कथनों पर भी चर्चा करते रहेंगे। सूरदास के भाव चित्रण में सर्वश्रेष्ठ वात्सल्य वर्णन है। वल्लभ संप्रदाय में सेवा विधि महत्वपूर्ण है, सेवा होती है यहाँ पर श्रीनाथ जी की। सूरदास ने 3000 कविताएं लिखी। जगते बीती श्याम ते किन्ही ता दिन से मेरे नैननी नेखहु नींद न लीनी, ये परमानंद का कथन है। शोभित कर नवनीत लिए गुटरुनु चलत रेणु तन मंडित मुख दधि ले पकिए, ये सूरदास का कथन है। भक्ति रसामृत सिंधु, ये रूप गोस्वामी की रचना है।
13 लाख संडीले लाए सब साधुन मिली घटके, ये सूरदास मनमोहन का कथन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करत अब हरऊ शोक समुदायी, ये मीराबाई का कथन है। राधा सुधा निधि के लेखक हित हरिवंश है। हितजू को मंगल के लेखक चतुर्भुज दास है। कहा करो बैकुंठ ही जाए, ये परमानंद दास का कथन है। मोह मन गिरिधन छवि पे अटकियो, ये कृष्णदास का कथन है। विमल बुद्धि मन और किए जो यह गुण श्रवणानी धरे, यह नाभादास का कथन है। अष्ट छाप के लीलात्म स्वरूप का विस्तार पूर्वक उल्लेख भाव प्रकाश में मिलता है। सूरदास के साहित्य लहरी में रीति निरूपण है। वृंदावन में मीरा की भेंट जीव गोस्वामी से हुई। वल्लभाचार्य ने अनुभाष्य ब्रह्म सूत्रों पर लिखा। सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण किया। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं है, ये बात हम यहाँ पर पहले भी कर चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, उसके बाद चलिए। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, कुंभन दास का कथन है। राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु ने रसखान के लिए कहा था। रास पंचाध्यायी में रोला छंद का प्रयोग हुआ, इससे ही जड़िया की उपाधि मिली। किसे? नंददास जी को। कृष्ण वृंदावन मुरली गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता के साथ नंददास ने सिद्धांत पंचाध्यायी से जोड़ा। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है, यह कथन है आचार्य शुक्ल का। सूरदास का जन्म स्थान सिही डॉक्टर नगेंद्र ने माना। जनश्रुतियों में नंददास को तुलसीदास का भाई माना जाता है। युगल शतक के रचनाकार श्री भट्ट है। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी है। जायसी ने पद्मिनी को पारस रूप कहा है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतुप्रेक्षा है। विक्रम बेताल की कहानी हंसावली रचना का कथा स्रोत है। सूफी कवियों में आत्मा प्रेमी को माना है। चिश्ती, कादरी और शतायु ये सूफी संप्रदाय हैं। भारत में सूफी 12वीं सदी में आए। सूफियों ने माया को क्या कहा है? शैतान कहा है। माया को वो शैतान की उपमा देते हैं। और भारतीय जो सूफी जो हैं वो बेशरा संप्रदाय के हैं। चित्रावली का जो नायक लेखक है उस्मान, उसका नायक है सुजान। ज्ञानदीप ग्रंथ की नायिका देवयानी है तथा लेखक है शेख नबी। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।